क्या ओबड़ी बाधा का प्रभाव आजकल भी पड़ता है या भूत प्रेत का? जरूर पड़ता है भूत प्रेत का। पहले के क्या है कि गांव होते हुआ करते थे तो पेड़ पौधा और सुनसान जगह होता था तो लोगों को लगता था कि वो यहाँ जाने से भूत प्रेत पकड़ लेगा प्रेत। आज की डेट में भी सभी जगह होते हैं भूत प्रेत। ठीक है, ज्यादातर बताऊं मैं, जैसे कि अमेरिका या विदेशों में ज्यादा लोग दूर दूर रहते हैं, वहां पर कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता है। तो क्या है, लोग कुछ भी हो जाता है या मतलब डेथ हो जाती है कुछ है तो वो पड़े ही रह जाते हैं, लाश कितने कितने दिन तक पड़ा रहता है। वहाँ और ज्यादा है ये सब चीज का। लेकिन क्या यहाँ पर तो इंडिया में है जो है फिर भी होता ही है। देखिए, एनर्जी है ये इसके सब समय समय पर सब एनर्जी घूमता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे क्या बोलते हैं अपने कि भगवान की पूजा करो, और 12 से 2 बजे रात को या दोपहर में बोलते हैं कि ये सब साया का भी घूमते हैं। तो आपको जैसे कि आजकल जो भी लड़कियां हैं जो ऑफिस जाती हैं, पीरियड्स में जाती हैं, तो वो क्या है कहीं पर भी वॉशरूम यूज़ कर लेती है। अगर बहुत टाइम से, जैसे टाइम होता है 12 बजे, ठीक, आप 12 बजे जाते हो तो आपको ये चीज़ पकड़ने का बहुत बड़ा टाइम रहता है कि आप इस टाइम पर जाते हो तो मतलब डर रहता है ये चीज़ का कि उस टाइम पर आपको घर में ही क्यों ना हो असर हो जाता असर करता है, ये घर पर भी क्यों ना हो। 12 बजे ठीक आप जाते हो या दोपहर का 2 बजे। है, मतलब इन समय को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये समय का इन लोगों का समय होता है, ये अपना घूमते हैं फिर जो भी है अपना निकलते हैं। तो इस टाइम पर आपको एकदम भी वॉशरूम यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप चाहे 12 15 20 10 15 मिनट बाद जाइए और आप यूज करिए। नहीं तो इस टाइम पे आप करते हैं, आपको ऊपरी बाधा कब पकड़ लेती है आपको पता भी नहीं चलता है। आप ऐसे धीरे धीरे बीमार होने लगते हो और आप सोचते हो कि बस क्या हो गया मुझे, मतलब तो आप डॉक्टर को भी दिखाते हो, दवाइयाँ भी आपकी काम नहीं करती है। आप सारे एक्सरे करा लेते हो फिर भी दवाइयाँ काम नहीं करते। इसके उपाय ये ही है कि आप को ये चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप टॉयलेट वगैरह जाए तो वहाँ पर आपको थूक कर, मतलब आप जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो वॉशरूम, तो वहाँ पर आप थूक दीजिए। थूकने के बाद में फिर आप वहाँ पर यूज़ करिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा उपाय है, तो हर जगह कर सकते हैं आप। ठीक मतलब है। ये तो आपने बहुत हाँ, अच्छी। और उसके बाद घर में जैसे हो गया है उसके बाद में आपको तो फिटकरी का तो आपको मेरे बताया हुआ है, वो रेमेडी कर सकते हैं। साथ साथ में आपको लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों के साथ में आपको कपूर लेनी है, अपने सर से 7 बार उतारा करनी है और उसके बाद में कपूर के साथ जला दीजिए। इसे कंटिन्यू आपको 3 दिन लगातार जलानी ही जलानी है। ठीक है, उसके साथ साथ में आप बेड में सोते हो तो उसके नीचे में 3 लौंग रख दीजिए। ठीक है, 3 लौंग रख दीजिए। अगर कुछ भी ऊपरी बाधा वगैरह होते हैं तो उसमें मतलब लौंग क्या है सब समा लेते हैं अपने, तो वो आप लेके 3 दिन 3 दिन रात में रखिए और उसे 1 2 घंटा 4 घंटा जो भी है रखने के बाद में अपने सर से 7 बार उतारिए और जला दीजिए। 3 दिन इसको कंटिन्यू करनी जरूरी है फिर। अच्छा मैम, जैसे मैं बोला पीरियड्स के टाइम के बारे हम्म। में बात, तो मैं ये क्वेश्चन सोच रहा था कि क्या पीरियड्स के टाइम पे पूजा पाठ करना जरूरी है? जैसे कि वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते भी है कि हाँ, बहुत अभी रील में भी देखने को मिले कि पीरियड के समय भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, हाँ। मैं ऐसा किसी को नहीं मानती हूँ या फिर ये मतलब भगवान की देन है। तो लेकिन देखिए इस टॉपिक में मैं बताना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पर बिल्कुल भी पूजा पाठ जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से तो किए नहीं है। और जो प्रोसेस चला आ रहा है कुछ तो कुछ रीज़न होगा ही। पहले के लोग क्या करते थे, पीरियड के समय में जो लेडीज होती थी घर पर भी, तो उन्हें एक एकदम अंधेरा या एक मतलब एक रूम में ही सुलाया जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, घर के सदस्य को भी चेहरा नहीं दिखाते थे। जैसे कि महाभारत में भी ले लीजिए, द्रौपदी, दुर्योधन ने जब द्रौपदी का चीर हरण के लिए उनको बनाया तो वो इसी समय पर वो थी, तो 3 दिन वो निकल ही नहीं पा रही थी, फिर भी बुलाया था। तो 3 दिन जब कोप भवन बोलते थे कि उस टाइम पर अपने रहते थे, तो मतलब कोप भवन में जाके रहना पड़ता था। तो आज के डेट में ये सारी प्रोसेस, ये अफवाह फैलाने वाले क्या
जब हम किसी को अपना चेहरा भी पहले के लोग नहीं दिखाते थे, पहले के घर के मेंबर के सामने नहीं जाते थे, किसी से बाहर तो जाने की दूर की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करते थे। तो अब हम ये प्रोसेस को, पूजा पाठ और ये सारी चीज़ कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि मतलब सुनो कि कामाख्या देवी का जो ये होता है सिंदूर का, या उनका ये इस पीरियड के समय में ही इनका सारा जो होता है, तो वो कुछ उनको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला होगा या क्या रीज़न है अपने पूरी तरह से नहीं जानते, ठीक है। तो वो कोई शक्ति थी, वो उनका है, लेकिन हम लोग तो वो ऐसे है नहीं। और हम लोग को जो शास्त्र में लिखा हुआ है और सभी देखते हुए आए हैं बचपन से लेकर, तो वो रीत रिवाज, वो सारी चीज़ें तो एकदम फैक्ट होगी ना, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ भ्रमित फैलाया जा रहा है और लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत लोगों को, क्या कोई को भी पसंद नहीं आएगा ये चीज़ कि पीरियड के समय में आप पूजा पाठ करें या किसी कुछ भी करें, पसंद नहीं आएगा। ज्यादा लोग आजकल आलसी हो चुके हैं ना, तो बोल रहे कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ तो करते हैं एस्ट्रोलॉजी तो। हाँ हाँ, पर मेरे ख्याल से ये सब क्या ना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मतलब ऐसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में देखिए, मैं तो जैन हूँ, हम लोग में तो बिल्कुल भी ये चीज़ 7 दिन तक हम लोग मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते हैं। 3 दिन किचन में तो 3 दिन के बाद ही प्रवेश करते हैं और मंदिर में 7 दिन के बाद ही हम लोग प्रवेश करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ के बाहर है।